बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। पीटीआई के अंदर जुमा-जुमा 8 दिन जिनको आए हुए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो शामिल हुए हैं, वो अब अपने आप को इमरान खान से शायद बड़े लेवल का लीडर समझने लगे हैं और उनकी साजिशों की वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद किस्म के बहरान का शिकार है। इतना नुकसान एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को शायद नहीं था पहुंचाया जितना इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो नुकसान पहुंचा रही है। बड़ी मुश्किल से एक बड़े और अहम मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों को जगाया गया है, वो जागे हैं। उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। और सेनेट इंतखाबात हो चुके, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, उसके का अहवाल बताएंगे। और एक सियासी कमेटी की तश्कील नौ की गई है, इमरान खान साहब का नाम दिया गया है कि उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। अब इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दी है या फिर नहीं दी या फिर कोई और लोग हैं जिन्होंने मंजूरी दी है। 14 रुकनी सियासी कमेटी के अंदर बहुत सारे ब्लेंडर्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च 2024 को हुए और आज 6 अप्रैल 2024 है। एक महीना तकरीबन 2-3 दिन ऊपर हो चुके हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुनक्किद हुए। इसकी तफसीलात जमा हुए भी 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करने या फिर उसको रिजेक्ट करने से मुतालिक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। कानून ये कहता है कि विद इन 14 डेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि जब सर्टिफिकेट जब चीज़ें जमा करा दी जाती हैं सियासी जमात की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर उस जमात का सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। अब बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरून मुल्क चले गए, वापस आए, एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद इसको पेंडिंग कर दिया गया मामला, कोई फैसला ना हो सका और अभी तक वो फैसला पेंडिंग में ही है। अकबर एस बाबर समेत माफ कीजिएगा, अकबर एस बाबर समेत मुख्तलिफ जो दरखास्त गुजार है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उनसे जब गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है इस सारी सिचुएशन के ऊपर, क्यों खामोशी है, तो उन्होंने कहा भाई कोई पता नहीं है खामोशी क्यों है। मैंने कहा आपने फाइल पढ़ी होगी, देखी होगी वो सारे प्रोसेस, तो क्या नजर आता है? कहता पहले भी कोई मसला नहीं था इनके इंटर पार्टी इंतखाबात में, अभी भी कोई मसला नहीं है, बस ये कानूनी फैसला तो होगा नहीं, ये एक सियासी फैसला है। अब देखें सियासी फैसला क्या किया जाता है। अब सियासी फैसले का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है, इस बात को जैसे ही 14 दिन हुए या होने लगे थे तो फिर मैंने एक व्लॉग किया था। मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से गुफ्तगू भी की थी और उनका मौक़िफ़ भी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपने कह सकते हैं कि उनकी जानिब से कोई रद्द अमल नहीं दिया गया और ना ही उन्होंने ये बात की कि हम इसको हाई अप्स के साथ शेयर करेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम को किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे या फिर किसी कोर्ट के जरिए हम रुजू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। अगर ये तहरीक इंसाफ पहले काम कर लेती, यानी कि विद इन 14 डेज के 1-2 दिन बाद किसी कोर्ट से रुजू कर लेती और कोर्ट के आर्डर लेके आ जाती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करे, पीटीआई अगर फैसला कर लेती या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल कर देता तो बतौर सियासी जमात पार्लिमान के अंदर तहरीक इंसाफ वापस आ जाती। ज़ाहिर है अभी 21 हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात 21 अक्टूबर को शेड्यूल हैं, तो ये सारा प्रोसेस तहरीक इंसाफ कुछ सीटें अगर जीत भी जाती तो पार्लिमान के में बतौर सियासी जमात कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई आ जाती और फिर बाकी सारे लोग पीटीआई के अंदर इनको शामिल करवा देते। वैसे पीटीआई का हिस्सा है, तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर वो पीटीआई के अंदर उनको शामिल करवा देते तो कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन बड़े आपको पता है ना कि बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है। गौर खान साहब बहुत मसरूफ़ हैं, रऊफ़ हसन साहब बहुत मसरूफ़ हैं, जो बड़े अपने आप को समझते हैं, और भी जो जितने भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के करता धरता हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं। इस लेवल के मसरूफ़ हैं कि इतनी मसरूफ़ है शायद इमरान खान जब चेयरमैन पीटीआई थे तब भी नहीं होंगे वो, जितना ये लोग मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है कैपेसिटी नहीं है,
ज़ाहिर है इनके अंदर अहलियत ही नहीं है वो कि इस सारी चीज़ों को चला सकें। खैर, मैंने परसों ट्वीट किया और उसके बाद कल कोर कमेटी का इजलास हुआ और कोर कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात उनका निशान बहाल करें। थैंक यू वेरी मच। आप जाग गए। लेकिन जितना नुकसान नाजरीन तहरीक इंसाफ को इंटरनली ये लोग पहुंचा रहे हैं, इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब आपको पता है पीटीआई की जिसके साथ लड़ाई है वो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना इमरान खान साहब, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की इतनी लीडरशिप का कमाल नहीं है इस लड़ाई के अंदर जितना कमाल इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हामी और वोटर्स और सपोर्टर्स का है। ये लीडरशिप मैं इसे तनकीद इतनी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज किस्म की लीडरशिप है। खुलकर ये सामने नहीं आते। जब इनका मैंडेट चुरा लिया गया, ये चुप करके सो गए। भाई, आप बाहर नहीं निकले। फिर जहां जहां एहतजाज करना चाहिए था वहां पर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब इनको जो है वो इनकी क्लास लेते हैं और उसके बाद ये बेचारे बाहर निकलते हैं। अब 6 का जलसा अनाउंस कर दिया, वो 6 वाला जलसा इन्होंने मनसूख कर दिया। ओ भाई, अक्लमंदो, काम पहले कर लिया करो। पहले 30 का कहा, 30 मार्च को करेंगे, फिर 6 को कहा, अब 6 मार्च नहीं होगी। तो ऐसी बातें करते ही क्यों हो जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? तो अभी भी इंटरनली बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। शेर अफजल मरवत की और बाकी जो इश्यूज पैदा हुए, मतलब फोकल पर्सनस के ऊपर, सियासी कमेटी की सियासी मामलात, फिर उनके अंदर वकला वाले मामलात, तो ये जो लड़ाइयाँ थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो चल रही हैं। इश्यूज अभी भी मौजूद हैं और जुमा जुमा 8 दिन जिनको हुए हैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर किए, जिन्होंने अभी आके वकालत पीटीआई के लोगों के केसेस शुरू कर दी, तो फिर मजबूरी के अंदर उनको जो है वो पीटीआई ने अपना टिकट जारी कर दिया। वो अपने आप को इमरान खान से बड़ा लीडर समझने लगे। मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब को देख ले। शेर अफजल मरवत साहब को कौन जानता था? ईमानदारी से बताइए कि आज से अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाया गया, उससे पहले आप शेर अफजल मरवत साहब को जानते थे? शेर अफजल मरवत एक आम वकील थे, खाली जगह देखी, स्पेस मिली, वो आ गए। पहले जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर थे, लेकिन अब ये इनकी जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, इनको इनको मतलब ज़रा बराबर भी अकल नहीं है, कि इनको ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं है कि भाई आपका लीडर, आपका साबिक वजीर आजम, आपका बानी चेयरमैन जेल के अंदर है और आपका आलम यह है कि आप एक सीट के लिए एक एक उसे क्या कह सकते हैं कि एक ओहदे के लिए आप ये तमाशा मचा रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो गई, और फिर आप पब्लिकली टीवी चैनल्स के ऊपर ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आपका इमरान खान का केस कौन लड़ेगा? इमरान खान का केस कौन, फरिश्ते लड़ेंगे, जिन्नात लड़ेंगे, या आवाम खुद आएगी वो लड़ेगी? आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप तो कभी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन के बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी और इतनी इनकी मतलब ये कि आप उसे कह सकते हैं कि इतनी औकात नहीं थी कि अगर इनके पास पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर एएनपी का टिकट होता तो ये 2000 से 4000 वोट ना ले पाते। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बदौलत ये जीत गए, लाखों के करीब वोट ले लिए। और भी बहुत सारे इस तरह के नमूने हैं जो ये सारी हरकतें फरमा रहे हैं, लेकिन वो जो है उनके खिलाफात ही खत्म नहीं हो पा रहे। इवन कि उमैर नियाजी साहब इमरान खान ने अपनी सीट से इनको इलेक्शन लड़वा दिया, वो जीत गए। मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? और एक सियासी कमेटी बनवाई गई है जी, पता नहीं इसके अंदर इमरान खान साहब का नाम दिया गया है, उमर अयूब साहब को सरबराही सौंपी गई है, गौहर खान शामिल हैं, शाह फरमान शामिल हैं, जिनके बारे में ये था कि छोड़ गए हैं पार्टी, असद कैसर शामिल हैं, शेर अफजल मरवत हैं, हमाद अजहर, रऊफ हसन, ओन अब्बास बप्पी, आतिफ खान, हाफिज़ फ़रत अब्बास, इनके ऊपर भी बड़ा एतराज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जी शिबली फराज साहब हैं, खालिद खुर्शीद खान फॉर्मर सीएम गिलगित बल्तिस्तान, मियाँ असलम इकबाल हैं, और अली अमीन खान गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 के करीब सिर्फ या 9 के करीब जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बाकी पंजाब से हैं। बलूचिस्तान से कासिम सूरी को शामिल नहीं किया गया। अच्छा जी, इसके अलावा बलूचिस्तान से और भी बहुत सारे लोग थे तहरीक इंसाफ के, उनको शामिल नहीं किया गया जी। सिंध से किसी को शामिल नहीं किया गया। साउथ पंजाब से एक आध बंदे की नुमाइंदगी है, बाकी तो कोई नहीं है। तो अजीबो गरीब किस्म की ये कमेटी बनाई गई है और इसके अंदर वो लोग नहीं है जो कि पार्टी के साथ इस वक्त बड़े अरसे से मौजूद हैं।
उनको शामिल नहीं किया गया। और ये सियासी कमेटी जो है वो इसकी तश्कील 9 की गई है। पहले इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, पहले फिर इमरान खान साहब पहले थे, फिर शाह महमूद साहब आए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो है वो सारे मामला इस तरीके से होते रहे। तो अब ये कोर कमेटी को फैसले जो करके ये बताया करेगी और कोर कमेटी उसके अप्रूवल दिया करेगी। तो इसके ऊपर भी बड़ी लहर हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर। अब पता नहीं है इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दी है या फिर इमरान खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। अगर नहीं दी तो इसके अंदर हमाद अजहर साहब शामिल हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे ख्याल में यहाँ पर मुराद सईद साहब को भी होना चाहिए था। फिर शहरियार अफरीदी साहब बड़े अरसे से हैं, शहरियार अफरीदी को इनके अंदर शामिल करना चाहिए था। अली जफ़र साहब बड़े पुराने सियासतदान PTI के साथ अरसा दराज से हैं, उनको इसके अंदर शामिल करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अभी सामने आ रही हैं। लेट्स सी के क्या करेंगे, ये मामला क्या होंगे। खान साहब अगर कह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है मेरे ख्याल के मुताबिक तो खान साहब ने इसकी शायद अप्रूवल नहीं दी होगी, क्योंकि इतनी अजीब व गरीब किस्म की कमेटी के एक सूबे की हद तक आपने जमात को बना कर रख दिया है। इसके अलावा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो रोके गए 11 नशिस्तों के ऊपर। और यह मौका अख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिनको नोटिफाई किया गया है मेंबरान का ओथ नहीं लिया गया, और यूँ जो खैबर पख्तूनख्वा का जो ऐवान है वो नामुकम्मल है, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। तो अब तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है कि प्लान किया जा रहा है कि 9 अप्रैल को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होंगे। तो इन इलेक्शन से पहले या तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात करवा दिए जाएँ, नहीं तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो रुकवाया जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन करार दे चुका है कि अगर उन मेंबरान के ओथ के बगैर जो है वो ऐवान नामुकम्मल है तो वही इख्तियारात आप इधर भी इस्तेमाल करें। लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इलेक्शन कमीशन कह देगा हमारा इसके अंदर मामला ही कोई नहीं है, हमारा इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, ये तो इनडायरेक्टली या फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट का किरदार है, तो हम तो इसके अंदर जा ही नहीं सकते। तो ये आ जाएगा ऑफिशियली मौक़िफ़, जो कि ठीक मौक़िफ़ होगा। लेकिन ये मौक़िफ़ जब आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मैटर्स में जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार तो हमारा है। तो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बददियानती वगैरह है वो सबके सामने नज़र आ रही है। आज का भी सही मख्तर को इजाज़त दीजिए। सलाम सबका हामी नासिर।